हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। आज तक हमने बहुत सारी वीडियोस देखी है डॉक्टर जाकिर नाइक को चैलेंज आते हुए, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल सी होने वाली है। वीडियो है आई हैव 5 डिफिकल्ट क्वेश्चंस, इफ यू आंसर आई विल एक्सेप्ट इस्लाम। किसी ने ये बात जानने हैं सही बात, किसी ने ये क्वेश्चन पूछा डॉक्टर जाकिर नाइक जी को कि मेरे पास 5 क्वेश्चन है एंड अगर उन 5 क्वेश्चंस का आप आंसर देते हो तो मैं इस्लाम एक्सेप्ट कर लूंगा। एंड आप सभी को पता ही है डॉक्टर जाकिर नाइक जी आंसर दे ही देंगे, वो किसी न किसी तरीके से कुछ डिफिकल्ट। हाँ, बट देखते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक जी, कई बार होते हैं क्वेश्चन डॉक्टर जाकिर नाइक जी तारीफ करते हैं, वेरी नाइस क्वेश्चन भाई साहब, वेरी नाइस क्वेश्चन, वो मजा आता है क्योंकि उसका आंसर इतना सही होता है ना कि डॉक्टर जाकिर नाइक जी पूरा दिमाग में से बंदे के डाउट क्लियर कर देते हैं। सो फिलहाल वीडियो को प्ले करते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर सही बात, सब्सक्राइब कर लो फटाफट से भाई, हमें 1 लाख का टारगेट करना है पूरा। पिछली बार तो हमने मेरे ख्याल से 6-7 महीने में जब हमने स्टार्ट किया था दूसरा चैनल जो हैक हुआ है, तो हमने मेरे ख्याल से 6 महीने भी नहीं हुए थे, 6 महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे कंप्लीट कर लिए थे। ये हमने स्टार्ट किया है लास्ट मंथ फरवरी में 17-18 के करीब, 1 महीना होने वाला है। तो करते हैं भाई इसको 5-6 महीने में कहाँ लेके जाएंगे हम, तो इसको करते हैं प्ले। The ultimate power is Allah. Correct. Right? I agree Ultimate with you. power is God. And the religion of God. And the religion of God is the ultimate religion. The religion of God is not Islam, isn't Islam, it? if Islam is Arabic word which is hurting you, you keep Islam aside. No, Oh. it's not hurting me. So you believe in one part, La ilaha illallah. You also have to Muhammadan believe in Muhammad Rasulullah. ओके। Thank you, sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। हिंदू अगर बुतों की पूजा करते हैं तो इसमें इनका कोई कसूर नहीं। हम भगवान या राम की मूर्तियां बनाते हैं और उनको पूजते हैं तो इनमें कसूर हिंदुओं का नहीं है। आप कहते हैं कि बुतों को पूजना गलत है, मगर जब कुरान नाजिल हुआ तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबों के एक गिरोह को इस खुदाई कलाम से रोशनास करा रहे थे। हिंदुओं तक तो ये बात बहुत बाद में पहुंची, तब तक अगर हिंदू बुतों को पूजा में मसरूफ थे, पूरी तरह से मगन हो चुके थे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका इल्जाम हमें देना चाहिए। क्यों इस्लाम को फैलने में इतना अरसा लगा और कुरान का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचने में इतना टाइम लग गया? अगर हम तक पहले ही ये पैगाम पहुंच जाता कि खुदा एक है तो शायद हम बुतों की पूजा कर रहे होते। जब कुरान नाजिल हुआ तो एक छोटे से गिरोह के लिए ही क्यों आया, तभी ये पूरी दुनिया पर क्यों नहीं उतारा गया? खुदा किसी एक फिरके या गिरोह के तरफदार तो नहीं हो सकता। जब आपके पैगंबर एक कौम की रहनुमाई कर रहे थे, उस वक्त पूरी दुनिया क्या कर रही थी? वो तो अपने अपने अकीदे के मुताबिक चल रहे थे। दुनिया के दीगर हिस्सों में कुरान को पहुंचने में इतना वक्त क्यों लगा? आज भी मैं समझती हूँ कि अगर कुरान की सही तालीमात तमाम हिंदुओं तक पहुंच जाएं तो ये बहुत अच्छा होगा। नाज़रीन, ये एतराज़ात और शिकवे एक बहुत ही पढ़ी लिखी हिंदू खातून ने इस्लाम पर उठाए। इस खातून का नाम पूजा था और ये पेशे के लिहाज से डॉक्टर थी। यही वजह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब ये सवाल सुना तो उन्होंने बहुत तारीफ की कि आपने बहुत ही पेचीदा सवालात उठाए, लेकिन मैं आपके सवालों का तफसील जवाब दूं और उम्मीद करता हूं कि जवाब पाने के बाद आप भी दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएंगी। और फिर डॉक्टर साहब ने उस खातून के तमाम शिकवे एक एक करके खत्म कर दिए, तमाम एतराज़ात को जड़ से ही उखाड़ फेंका। मगर क्या इस खातून ने इस्लाम कबूल किया या नहीं, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। I'm Dr. Pooja Arora. I'm from Sion Hospital. I'm a physiotherapist. So I totally agree with you. Just a small question. When Muhammad Prophet attained his prophethood, and he, as you said, he was a common man before he attained prophethood. By that time, is it that Quran, which is the word of God, has enlightened only Muslims? Because God can't be partial. Hindus are believing idols, pictures, or Ram, Bhagwan, whatever, but it is a concept and they have to be enlightened about it, that it is one. Hinduism also follows an almighty, which is a power, a divine power, but unfortunately it is being given in various forms. नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सबसे पहले तो मैं आपकी गलत फहमी दूर कर देता हूँ कि कुरान पाक किसी एक गिरोह या एक कौम के लिए या सिर्फ अरबों के लिए नाजिल नहीं हुआ। पहली वही से आखिरी वही तक कुरान पाक पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह था और ता क़यामत रहेगा। सूरह इब्राहिम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान पूरी इंसानियत के लिए है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरबों या मुसलमानों के लिए पैगंबर नहीं, बल्कि वो क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के पैगंबर हैं। कुरान पाक में भी लिखा है और हमने तो यही तमाम जहां
इंसान के लिए लोगों के हक में रहमत बनाकर भेजा। और यही पैगाम एक मर्तबा फिर दोहराया गया, जहाँ अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हमने आपको जो भेजा है तो सिर्फ सब लोगों को खुशी और डर सुनाने के लिए, लेकिन अक्सर लोग नहीं बात जानते। और इसलिए हम भी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी करते रहते हैं, क्योंकि बतौर मुसलमान ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह ताला का पैगाम पूरी दुनिया में फैलाएं। जो भी मुसलमान है वो लाजमी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर पर चलेगा। ये और बात है कि हर मुसलमान बाअमल नहीं होता, इसका नाम इस्लामी हो सकता है। ऐसे ही हिंदू मत में भी हैं। हिंदुओं की कसीर तादाद अपने सहीफों की पैरवी नहीं करते, मगर इस्लाम और दीगर मज़ाहिब में फर्क ये है कि आज दुनिया में जिस मजहब के अमल करने वाले सबसे ज्यादा हैं वो इस्लाम है। तादाद के हिसाब से ईसाईयत सबसे बड़ा मजहब है, मगर अमल के हिसाब से इस्लाम सबसे बड़ा मजहब है। तो इन लेक्चर्स का मकसद ही यही होता है कि जो मुसलमान बाअमल मुसलमान नहीं, उनको इस्लाम के मजीद करीब लाया जाए और गैर मुस्लिमों को भी अल्लाह ताला के करीब लाने की कोशिश की जाए। इससे कम से कम ये तो होगा कि हम अल्लाह ताला के हुजूर पेश होकर ये कह सकें कि हमने अपनी कोशिश की और आज ये पैगाम आप तक भी पहुंचाया गया। मैं अल्लाह ताला से कह सकूंगा कि मैंने डॉक्टर पूजा को पैगाम पहुंचा दिया, अब ये आप पर मुनहसर है कि आप इस पैगाम को कबूल करें या नहीं। So at least on the day of judgment, we can give shahada to Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, we did our best, whatever we could. We at least gave the message every day at least to 60 million people. And today, the message has even reached you, sister. So tomorrow, on the day of judgment, I can tell to Almighty God, I gave the message to the sister. Whether you accept or not is in your hand, sister. डॉक्टर पूजा ने यह सुनकर कहा कि खुदा किसी और कौम का नहीं, वो सब का खुदा है। मगर मुझे ये बताएं कि अगर आज यही हिंदू बुतों और तस्वीरों की पूजा छोड़ देते हैं तो क्या क़यामत के दिन खुदा हिंदुओं को मुसलमान तसव्वुर करेगा? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं, क्योंकि हिंदू मत में ये तसव्वुर मौजूद है कि खुदा की कोई शक्ल नहीं, कोई शबी नहीं, कोई बुत नहीं, मूर्ति या किसी भी किस्म की झलक नहीं है। हिंदू मत की पैरवी करना गलत नहीं है, क्योंकि हमारी मंजिल खुदा है और कुछ नहीं। अगर हम अपने सहीफों के मुताबिक ही हिंदू मत की पैरवी शुरू कर दें तो मुझे लगता है कि हिंदू भी जन्नत में जाएंगे। और आप भी यही पैगाम हिंदुओं को दें तो आप ज्यादा तादाद में हिंदुओं को जीत लेंगे, क्योंकि मैं फिर कहूंगी कि खुदा जानिबदार नहीं, जैसे कि आप यहाँ जानिबदारी दिखा रहे हैं और मुसलमानों की बजाय हिंदुओं को पहले सवाल करने का मौका दे रहे हैं। So on the day of judgment, as you did a partiality that non-Muslims should be given first priority to ask their questions, God is impartial. So if Hindus stop believing in idols and pictures and they start believing in the Almighty, which has got no form, no shape, and on the day of judgment, is it that they will be not behaved as Muslims by God? No, it is not like that. It is the concept which is there in Hinduism, the misbelief that is followed in forms. But if following Hindu religion is not wrong, but following, because your aim is God, He is the supreme, He should not have form. But if this message is reached to Hinduism, you have won it. डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये सुनकर कहा कि बहन, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि खुदा जानिबदारी नहीं करता, लेकिन आपने मुझे भी जानिबदार कहा, तो कम से कम इस जानिबदारी की वजह आप वक्त से पहले ही माइक पर आकर अपना सवाल कर रही हैं। अगर मैं गैर जानिबदार होता तो ऐसा ना होता, मगर मैं जानिबदारी दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं कल कह सकूंगा कि मैंने बराह रास्त पूजा को पैगाम पहुंचा दिया था। आपने सवाल भी बहुत अच्छा किया। आप अगर अपने सहीफों के मुताबिक ही तमाम अमाल सर अंजाम दें तो इसका मतलब ये होगा कि आप इस्लाम के एक हिस्से पर अमल कर रहे हैं। अगर आप हिंदू सहीफे पढ़ें तो इसमें लिखा है कि एक और पैगम्बर आने वाला है, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पेशगोई हिंदू सहीफों में कई जगहों पर की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो नाम भी हिंदू सहीफों में 100 से ज्यादा मर्तबा आया। इनका नाम मोहम्मद करके बताया गया। कल की पराना में आखिरी पैगंबर को कल की अवतार कहा गया। इनके वालिद का नाम विष्णु यास बताया गया। विष्णु हिंदू में खुदा को कहते हैं और यास का मतलब है बंदा, यानी खुदा का बंदा। अरबी में तर्जुमा करें तो विष्णु यास को अब्दुल्ला कहते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। लिखा है कि कल की अवतार की वालिदा का नाम समती होगा, जिसका मतलब है अमन, और अरबी में इसका तर्जुमा है आमिना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम आमिना था। लिखा कि वो जिस जगह पैदा होंगे इसका नाम संबाला होगा, जिसको मक्का कहते हैं। लिखा कि वो कबीले के सरदार घर पैदा होंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश में पैदा हुए, जो मक्का का सरदार कबीला था। लिखा है कि वो 12 मादू को पैदा होंगे, 12 रबीउल अव्वल जो बनती है।
लिखा कि पूरी इंसानियत के लिए उस्ताद होंगे, और हम जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी इंसानियत के लिए भेजा गया। इन पर पहली वही एक गार में नाजिल होने का लिखा गया, जिसे हम आज गार हिरा के नाम से जानते हैं। इनकी हिजरत की पेशगोई की गई, जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। लिखा गया कि उनके 4 साथी होंगे, जो 4 खुलफाए राशिदीन की तरफ इशारा है, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी और हजरत अली शेर खुदा रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। पूरा हॉल ये दलाइल सुनकर तालियों से नाजरीन गूंज उठा। खुद डॉक्टर पूजा भी ये सुनकर अपने जज्बात पर काबू न रख सकीं और तालियां बजाना शुरू कर दी। आप भी ये मनाजिर देखें। Shall be the servant of God, Vishnu Yash, translated to Arabic as Abdullah, which was the name of the father of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The mother's name of this Kalki avatar would be Sumati, that means peace and serenity, which is Amina in Arabic, which was the name of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mother. This person would be born on the 12th day of Madhav, the 12th Rabi Awwal, that is the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam born. He'll have 4 companions, and we know the first 4 Khulfa Rashidin. It says that he will be born in a place which is peaceful in Makkah. He'll be born in a house of the chief of Makkah, that is the Quraysh tribe. It says that he will go northwards from a cave and come back. And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam went from Makkah to Medina and came back. On and on, talking about Kalki Avatar. So you believe in one part, La ilaha illallah. You also have to believe in Muhammad Rasulullah. Okay. Thank you, sir. Thank you. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आप इन तमाम बातों पर यकीन रखें तो आपका नाम चाहे जो भी हो, आप मुसलमान हो जाएं। चाहे आप प्रीति हैं, पूजा है, समृति हैं, ये इससे फर्क नहीं पड़ता। आपका नाम पूजा है, आप इसको तब्दील न करें, मगर आप हकीकत में मुसलमान कहलाएंगी और क़यामत के दिन आप जन्नत में जाएंगी। डॉक्टर पूजा ने कहा कि इस्लाम और हिंदू मत में हमारे रास्ते मुख्तलिफ हैं, मगर मंजिल तो एक है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको बताया कि तमाम सड़कें सही रास्ते की तरफ नहीं जाती बहन, आप सोच सकती हैं कि वो जाती हैं, और अगर आप ये गलत सोचती हैं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी तस्दीक करूं। अगर आप कहती हैं कि मैं हिंदू हूं, तो मानवीय एतबार से हिंदू उसको कहा जाता है जो इंडिया में रहता है। ये जोग्राफियाई लफ्ज़ है और जोग्राफियाई लिहाज से मैं भी हिंदू हूँ। हिंदू उसको कहते हैं जो इंडस वादी में रहता है। मैं आज भी अरब ममालिक में जाता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि ये हिंदी है, ये इंडिया से आया है। अरबों ने यही हिंदू का लफ्ज़ पहली मर्तबा इस्तेमाल किया जब वो पहली मर्तबा इंडिया आए थे। ईरानियों ने भी इंडिया में रहने वालों के लिए हिंदू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जोग्राफियाई तौर पर मैं हिंदू हूँ, मगर मजहबी एतबार से नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हिंदू मत के मानने वालों के लिए हिंदू लफ्ज़ सही नहीं। हिंदू वेदों को मानने हैं तो इनके लिए लफ्ज़ वेदनातस होना चाहिए, यानी वो शख्स जो वेदों को मानता है। Sister, if you say you're a Hindu, by definition, Hindu is a person who lives in India. No, sir, it's not like that. Sister, Hindu is a geographical definition. You don't know, I know. I'm a Hindu by geographical definition. I'm a Hindu. Geographically, sister, the word Hindu was first used by the Arabs. There are many Arabs here. They call me Hindi when I go there. Hindi, Hindi. They tell I'm a Hindu. The word Hindu was first used by the Arabs when they came to India. It was also used by the Persians to describe the people who lived in India. डॉक्टर जाकिर नाइक के कहने के बावजूद इस खातून ने इस्लाम कबूल न किया और कहा कि मुझे अभी मजीद इल्म हासिल करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तो मेरी सोच यही है कि मैं हिंदू फलसफे के मुताबिक एक खुदा को मानूं तो मैं जन्नत में जा सकती हूँ, मगर ये हो सकता है कि मैं गलत हूँ, इसलिए अभी मजीद पढ़ूंगी और अगर मुझे सही लगा तो मैं अपने मजहब तब्दील करने पर गौर करूंगी। इस्लाम या हिंदू मत ताकतवर नहीं हो सकते, बल्कि ताकतवर तरीन जात अल्लाह ताला की है। खुदा का मजहब इस्लाम नहीं है, बल्कि खुदा का मजहब वो खुद है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि अगर इस्लाम का लफ्ज आपको तकलीफ दे रहा है तो आप इस्लाम का लफ्ज अपने साथ न लगाएं, इस्लाम लफ्ज को अलग रख दें, मगर अल्लाह ताला के बनाए रास्ते पर तो ये चले। मुसलमान का मतलब है वो शख्स जो खुदा की मर्जी पर चले। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि अल्लाह की नज़र में वाहिद काबिल कबूल दीन इस्लाम है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन जन्नत आपकी मुंतज़िर है। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में। ओके गाइस, सो दिस वाज द वीडियो एंड जिस तरह से इस लड़के के एक्सप्रेशन से निकले हैं जवाब सुनने के बाद, वो तो हम क्या ही बोले हैं ना, ऊपर से जो उनके आंसर्स रहे हैं उनके बाद में अभी हम क्या ही बोले। सही बात है, आंसर्स तो अमेजिंग थे ही थे। आप सभी को पता है डॉक्टर जाकिर नाइक जी के आंसर तो होते ही हैं वेल, बट दूसरी बात है कि जो इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं ना, वो आई थिंक हमने इतनी वीडियोस देखी है डॉक्टर जाकिर नाइक की कि इतना टिपिकली क्वेश्चंस, इतने बीच में घुस के क्वेश्चंस उस लड़की ने पूछे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक जी से ना, कि पूरा का पूरा ऐसा लग रहा था कि नहीं यार ये जो रिलीजन वाला सिस्टम है वो यहीं पे ही है ना। और डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने यही आंसर दिया कि रिलीजन वाली चीज़ें यही हैं, हमें मानना चाहिए तो खुदा को मानना चाहिए, उसी की ज़ात है, उसी का रीजन है, उसे मानना चाहिए। जो बातें उन्होंने की है, लास्ट में उन्होंने ये कहा भी लड़की को, बेशक आप अपने साथ इस्लाम मत लगाओ, लेकिन जो ऊपर वाला खुदा है जो वो चाहता है वही चीज़ें करो, है ना, उसका नाम लगा लो भाई अपने साथ। मेन बात तो यही है।
सो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो, एंड अगर आप चाहते हो हम डॉक्टर जाकिर नाइक जी की और ज़्यादा वीडियोस पे रिएक्शन करें तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताना, हम बनाते जाएंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।